नमस्कार साथियों, RUHS मेडिकल कॉलेज प्रतापनगर जयपुर के पूरे सेटअप को दिखा रहे हैं हम। अभी हम डॉक्टर महेश कुमार जी मंगल जी के सुप्रिटेंडेंट हैं, उनके ऑफिस से इसको शुरू करें, उनके स्वागत सत्कार के साथ में उनसे शिष्टाचार मुलाकात के बाद। अब हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं, गर्ग साहब, जो हमें सारी चीज़ बताएगी। सर आपका इंट्रोड्यूस भी करा दीजिए और उसके बाद एक एक फैसिलिटीज़ को आप बता दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र गर्ग। मैं यहाँ RUHS में शिशु रोग विभाग में विभाग अध्यक्ष और सीनियर प्रोफेसर हूँ और पिछले विगत 12-13 वर्षों से मैं इस हॉस्पिटल, जब से इसकी नींव पड़ी है, जब से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और इस हॉस्पिटल के निरंतर प्रोग्रेस का साक्षी हूँ और कोशिश करते हैं कि आमजन को यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, जिससे मरीजों को बेहतर उपचार और उनके घर के पास सुविधा मिल सके। अब सर यहाँ से अपन शुरू करें कि किस किस तरीके की सुविधा है जहाँ से अपन शुरू हो रहे हैं वहाँ से। ये हम प्रथम तल पे हैं और प्रथम तल पे हमारा ऑफिस है, इधर ब्लड बैंक है और इधर सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं हैं। सुपर स्पेशलिटी सुविधा में हमारे पास प्लास्टिक सर्जन है, हमारे पास कार्डियोलॉजी विभाग के हैं, हमारे पास न्यूरो सर्जरी विभाग है, हमारे पास जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग है। तो यहाँ पे हमारे प्लास्टिक सर्जरी का मरीजों का इलाज होता है, यूरोलॉजी का इलाज होता है। ये हमारी प्रिया सिस्टर हैं जो कैथ लैब को संभालती हैं। यहाँ पे एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, यहाँ पे एंजियोग्राफी की सुविधा है। कार्डियोलॉजिस्ट अभी हमारे यहाँ पे SMS से 2-3 फैकल्टी लगाई हुई हैं जो निरंतर हमारे कार्डियोलॉजी के मरीजों का उपचार करती है। कैथ लैब हमारे पास आधुनिक बनी हुई है जो कैंसर हॉस्पिटल में है, उसका हम उपयोग करके जो है कार्डियोलॉजी के मरीजों को सुविधाएँ देते हैं। इधर हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है। ये हमारा ब्लड बैंक है जहाँ पे अभी हमारा ब्लड बैंक जो स्टोरेज है, जहाँ पे ब्लड को जो हम ऐसे जयपुरी हॉस्पिटल से मंगवा के और यहाँ पे मरीजों को सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध कराते हैं। आगामी भविष्य में यहाँ पे ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं। कुछ रेगुलर यहाँ कैंप भी होते हैं और अभी मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार हमारे यहाँ पे थैलेसीमिया डेडिकेटेड सेंटर घोषित किया है, जो बजट घोषणा में, उसको भी यहाँ पे विकसित होने में प्रोग्रेस है, वो विकसित हो रही है। इधर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं जो बैठते हैं। उस वाली बिल्डिंग में हमारे जो है कोविड वैक्सीन और रूटीन वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन सारा उधर है और फिजियोथेरेपी सेंटर हमारा उधर चलता है। ये हमारे मीटिंग हॉल्स हैं जो है, यहाँ पे जो भी मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, वो हमारी सारी यहाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी कई बार जो है वेबएक्स पे मीटिंग होती है अधिकारियों के साथ, जूम मीटिंग होती है, सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग हॉल है। ये जो हमारे फैकल्टी की मीटिंग होती हैं जो रेगुलर, वो यहाँ होती है और ये पूर्ण सुसज्जित और AC और ये सारा वातानुकूलित है। मीटिंग के सारे ये प्रथम तल है, यहाँ पे OPD विभाग है, यहाँ पे पीडियाट्रिक्स का है, ENT है, जनरल सर्जरी है, डेंटल है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है और इधर IPD विभाग है हमारा। ये हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए डेमोस्ट्रेशन रूम है, जहाँ पे बच्चों को हम रेगुलर क्लासें लेते हैं। तो ये MBBS के जो भी स्टूडेंट हैं या हमारी रेगुलर टीचिंग होती है, वो हम यहाँ रेगुलर बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर प्रैक्टिकल बोर्ड में सीखते हैं बच्चे। चालू करवाना बेटा। ये OPD का पूरा पार्ट है। ये ENT के स्पेशलिस्ट यहाँ पे बैठते हैं। हमारे यहाँ पे अभी ENT के सभी तरह के ऑपरेशन होते हैं और रिसेंटली हमारे डॉक्टर राघव मेहता, जो कि जयपुरिया में भी और यहाँ पे भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये कॉकलियर इम्प्लांट करते हैं। जयपुरिया में मोर देन 200 से ज़्यादा कॉकलियर इम्प्लांट उन्होंने कर दिया। जो बच्चे जन्म से बहरे होते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए कॉकलियर इम्प्लांट वो करते हैं और बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे भी चालू करने की उनकी योजना है, जो उसी की निरंतरता में अभी रिसेंटली हमारा जो है ये क्या हाल है, मैं 10 मिनट लगेंगे। ये हमारा जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ बैठते हैं।
एक सेकंड, बहुत 2 मिनट लूँगा। ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के हमारे डॉक्टर मुनीश, ये हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हाथ से संबंधित सभी तरह के उपचार करते हैं। ये डॉक्टर रजत हैं, जो है ये हमारे सारे मरीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंडोस्कोपी ये सारा करते हैं, कॉलोनोस्कोपी करते हैं, और ये कैंसर विभाग में हमारे इसने आपको बड़ा दिव्य बनाया। क्षमता है। नहीं सर, बहुत डेडिकेशन से हमारे लगे रहते हैं। The construction of the room of the ERCP is under construction in the state resource. We are planning. ये हमारा शिशु रोग विभाग है, जहाँ पे 0 से 18 साल तक के समस्त बच्चों का उपचार करते हैं। हमारी हर तरह के उपकरण हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमारे डॉक्टर सारे जो है ये देखते हैं, पीडियाट्रिक के चारों ओपीडी हैं। ये हमारे मैडम पीडियाट्रिशियन है। ये हमारे प्रोफेसर हैं जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं। ये सीनियर प्रोफेसर हैं हमारे आलोक जी, चेतन जी, हमारे जो है अग्रवाल साहब, जो है बहुत ही जो है मतलब निश्चित हमारे पास फैकल्टी खूब सारी है और सभी तरह के सारे उपचार के। ये मेरा कक्ष है। नमस्ते। तो ये हम थोड़ा सा अरे सर आप, मैं ये डॉक्टर दीपेंद्र शिशु एवं विभाग अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ MBBS का कोर्स चलता है, हमारे जयपुरिया में DNB का कोर्स चलता है जो इक्वलेंट टू MD है, और सभी अभी रिसेंटली हम नेशनल लेवल का DNB का एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा रहे हैं। और ये हमारा जो है काफ़ी अच्छा जो है विभाग सुविधाएं दे रहा है, सभी तरह के उपचार राउंड द क्लॉक मरीजों को सुविधाएं दे रहा है। ये पहले हमारे पास जो फार्मेसी थी, ये DDC है, जहाँ पे मरीजों को जो है डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाइयाँ यहाँ से मिलती हैं। पहले ये बेसमेंट में थी, तो महेश मंगल सर ने ये प्रायोजन किया कि हम क्यों नहीं मरीज को यहाँ दिखा के और यहीं से ही दवाई लेके जो है उसको आराम मिल जाए। साथ ही आपने तो हमने नीचे भी दवाई है और यहाँ पे भी दवाई वितरण केंद्र हमने चालू कर दिया ताकि मरीजों को कम से कम तकलीफ़ें हों। हर ओपीडी के साथ दवा वितरण किया जाता है। हाँ, ये हमारे मनोचिकित्सक हैं जो SMS से आए हैं, और ये हमें साइकेट्रिक के जितने भी हमारे सारे मरीज होते हैं उन सब का यहाँ पे उपचार होता है, मानसिक रोग से संबंधित सभी तरह के उपचार। ये हमारा जनरल सर्जरी विभाग है, जहाँ पे समस्त प्रकार की सर्जरी से जो रिलेटेड है, पेट दर्द हो, हाथों कोई इन्फेक्शन हो, हर्निया हो, पित्त की थैली में पथरी हो, सभी तरह के सारे सब तरह के इलाज होते हैं। ये हमारे विशेषज्ञ जो सर्जरी के जो है रातों वो उपचार करते हैं। और इधर हमारा माइनर OT है, ड्रेसिंग रूम है, जहाँ पे हम हर तरह की माइनर सर्जरी जो है स्टिचिंग करना, कोई IND पट्टी, ड्रेसिंग, ये सारे हम यहाँ पे उपचार करते हैं। ये हमारा माइनर OT है, जिसके अंदर जो है हम छोटा मोटा जो भी ऑपरेशन है, जैसे किसी के फोड़ा फंसी का जो है IND करनी है या कोई छोटा मोटा जो है कोई ऑपरेशन करना है, वो हम यहाँ लोकल में कर सकते हैं। यहाँ पे हमें चर्म रोग से रिलेटेड जो है सारे मरीजों का, समस्त पेशेंट्स का यहाँ पे चर्म रोग के विशेषज्ञ हैं अवेलेबल। यहाँ पे स्किन OPD के समस्त मरीजों को स्किन के चर्म रोग से संबंधित सारी विशेषज्ञों का इलाज है। चर्म और अति रोग विशेष। रिसेंटली अभी महेश मंगल सर के प्रयासों से
हमने ये जो है ऑडियोमेट्री रूम तैयार करवाया है। ये बिल्कुल साउंड प्रूफ होता है और जिसमें जो सीनियर सिटीजन है, जो सुनने में उनको तकलीफ़ है या जन्म से जो है बहरे बच्चे हैं, उनकी ऑडियोमेट्री हम करा सकें। बहुत जल्दी हम इसको चालू करने वाले हैं और ये चालू होने के बाद में हम जो है कॉकलियर इम्प्लांट भी यहाँ सुविधाएँ चालू कर देंगे। तो ये रिसेंट अभी पिछले 3 महीने का ही डेवलपमेंट है कि हमने ये सारा ऑडियोमेट्री रूम तैयार करवा दिया। अभी रिसेंटली पहले ये काउंटर नहीं बने हुए थे। हमने मरीजों के रजिस्ट्रेशन पहले अलग अलग जगह होते थे जी। हमने सारे जो है यहाँ पे 9 काउंटर डेवलप करके सारे मरीजों का रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में संबंधित विभाग में जिसको दिखाना है, मेडिसिन में दिखाना है, तो यहाँ से निर्देशित करके सबको भेजा जाता है। अभी मौसमी बीमारियाँ काफ़ी प्रगत, एक ही जगह इन 9 काउंटर्स पे 9 काउंटर चल रहे हैं हमारे और 9 काउंटर पे सीनियर सिटीजन की अलग लाइन है, प्रेग्नेंट फीमेल्स की अलग लाइन है और महिलाओं की अलग है, पुरुषों की अलग है। ऐसे करके हमने सारे काउंटर चालू कर रखे हैं। तो लेकिन चूँकि अभी आउटडोर काफ़ी बढ़ गया है पिछले और मौसमी बीमारियाँ भी अभी चरम पे हैं, तो काफ़ी थोड़ा 5 या 7 मिनट का वेटिंग टाइम रहता है। सर के आने के बाद में हमने सारे कर्मचारियों की अटेंडेंस भी हमें बायोमेट्रिक में जो है मशीनों द्वारा होती है। तो मैं आता हूँ, मेरा आने का टाइम नोट होता है, मेरे जाने का टाइम नोट होता है। इससे जो है मतलब कर्मचारियों का भी जो है बेहतर तरीके से उपयोग हो पा रहा है। ये भी सर ने आने के बाद में एक नवाचार किया है। ये हमारा सिटी स्कैन मशीन है जो प्राइवेट पार्टनरशिप में जो दी हुई है और यहाँ पे मरीजों का जो है सिटी स्कैन होता है। बहुत ही जल्दी यहाँ पे नई सिटी मशीन और MRI मशीन भी लगने वाली है जो PPP पार्टनरशिप में रिम्स के अधीन चालू होने वाली है। ये हमारा हॉस्पिटल का कैफेटेरिया है जहाँ पे आने वाले मरीज और स्टाफ समस्त प्रकार के जो है चाय नाश्ता या सस्ती रेटों पे जो है अच्छी क्वालिटी की और AC में बैठ के जो है उनके अटेंडेंट वेट कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हमने यहाँ डेवलप की। ये हमारा ऑर्थोपेडिक विभाग है जहाँ पे ये प्लास्टर रूम है और यहाँ पे आने वाले जो मरीज हैं हड्डी के फ्रैक्चर और उससे संबंधित जो फ्रैक्चर होते हैं, प्लास्टर रूम है हमारा जहाँ पे आने वाले मरीजों को जो है कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गया या कुछ हो गया तो प्लास्टर लगाना, खोलना, ये सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ होंगे। ये हमारे हड्डी रोग कंसल्टेंट जो है विशेषज्ञ यहाँ बैठते हैं, जो है सभी विभागों में हड्डी रोग के विशेषज्ञ हमारे बैठे हुए हैं। ऑर्थोपेडिक सारे रूम जो है। ये हमारा स्त्री एवं प्रसूति विभाग है जहाँ पे OPD मतलब गर्भवती महिलाएं और जो स्त्री रोग से संबंधित रोग हैं उनके इलाज के लिए जो है यहाँ पे हमारे कंसल्टेंट बैठते हैं। ये हमारे सुहालाल जी हैं जो काफ़ी सीनियर हैं और प्रोफेसर है, SMS से आए हुए हैं और हमारे पूरे जो है डिपार्टमेंट को काफ़ी उन्नयन किया है। पिछले 3 महीनों में इन्होंने डिलीवरी और आने वाले जो मरीज़ हैं, इवन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी ये काफ़ी कुछ करने लगे हैं। सब कुछ हमारे यहाँ होने लगा है। तो बहुत ही हमारे पास डेडिकेटेड टीम है जो पूरे मरीजों की देखभाल करती है। नमस्ते मैडम। ये भी हमारे विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो SMS से आए हैं और ये काफ़ी लोग हमारे डेडिकेशन से मरीजों के प्रति जो है सुविधाएं दे रहे हैं। ये माइनर OT है जहाँ पे हर विभाग के साथ एक माइनर OT होता है जहाँ पे सर्जरी में कोई भी टाँके निकालना है या ये हमारा TBMM चेस्ट डिपार्टमेंट है जहाँ पे श्वसन रोग श्वास रोग से संबंधित जितने भी बीमारियाँ हैं उन सब का इलाज होता है। यहाँ पे ये कंसल्टेंट हैं, गोविंद सर है। यहाँ पे इवन ब्रोंकोस्कोपी होती है। ब्रोंकोस्कोपी से मान लो किसी के लंग में कैंसर है तो उसकी बायोप्सी लेनी है, वो भी सारा ऊपर हमारा 3rd फ्लोर पे उपचार होता है। तो यहाँ पे सभी तरह की जो है सुविधाएं काफ़ी डेवलप हुई हैं। क्या हाल है सर? ये हमारे श्वसन TB चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं सर, प्रोफेसर हैं। तो दे ऑल आर प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस। IPD काउंटर है, भर्ती काउंटर है। जितने भी मरीजों को हम जो डॉक्टर लिखते हैं कि आपको भर्ती होना है, यहाँ पे माई योजना में लाभार्थी या RGHS काउंटर में लाभार्थी या जो प्रसूति JSSY है उसके हिसाब से हमने सबको काउंटर को डिवाइड कर रखा है और सारे ये 24 घंटे हमारा ये काउंटर चलता है। ये हमारा नेत्र रोग विभाग है
इसमें हमारे सभी नेत्र रोग से उपचार होते हैं। सर नमस्कार, ये किशोर सर है, हमारे एसएमएस से रिटायर्ड है, बहुत सीनियर स्पेशलिस्ट है, बहुत लर्न है। इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को चरम पे पहुंचाया और के सहयोग से आँख वाला विभाग यहाँ का एसएमएस के अब कुछ ही टाइम में मतलब एसएमएस से भी बेहतर सुविधा यहाँ हमारा पे सामान दे रहे हैं 8 मिलेंगे। करोड़ रुपए का ये तो अभी रिसेंटली हमारे जो विदिन ए मंथ हमारे कोई बहुत भी सारी चीज़ साथी- ऐसी नहीं होगी जो एसएमएस में मेरे यहाँ नहीं है, यानी हमारे यहाँ नहीं है। तो सर का बहुत बड़ा दूरदर्शी विचार मतलब वो है और सारी टीम ऐसे डेडिकेशन जज्बे के Dedicated साथ team खड़ी है हुई है पूरी, जैसे कि भी theatre मतलब चल रहा है, full मतलब ये और ये थिएटर वीटर भी सब जो है सर के आने के बाद में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। मंगल सहयोग सर के सबका मिला। इन्होंने इतना, मंगल साहब ने तो जाते हैं, आप है कुछ बोलते हैं तो ये लो क्या चाहिए, क्या तकलीफ, मैन पावर की तकलीफ, इक्विपमेंट्स की तकलीफ या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम, इमीडिएट सॉल्व करते हैं, बूस्टअप मिलता है भाई, बिना उसके कुछ नहीं। तो इतना सहयोग है इनका, है ना? इसकी पूरी फैसिलिटीज़ को पब्लिक को दिखाने के हिसाब से हम तैयार हैं। यहाँ पे ऑडियोमेट्री है, ये सॉरी माइनर ओटी है, रिफ्लेक्शन यहाँ होता है आँखों का सर, माइनर ओटी कोई भी क्योंकि सर्जरी विभाग के साथ कुछ न कुछ करना होता है ना, मान लो मैंने ऑपरेट किया तो यहाँ कुछ देखना है तो वो सारा दिखा। ये हमारा मेडिसिन विभाग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रश रहती है और जनरल मेडिसिन, क्योंकि अभी मौसमी बीमारियाँ और ये सारी काफ़ी हैं तो यहाँ कंसल्टेंट और ये सारे हमारे ये क्या हाल है गोविंद? बढ़िया। ये हमारे कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये पूरे कोविड में भी हमारे यहाँ थे, इन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाला और अभी पूरे मेडिसिन विभाग की हमारी सर्विस देते हैं। सर नमस्कार, क्या हाल है? ये हमारे मेडिसिन से जो है प्रोफेसर साहब हैं और पूरी मेडिसिन की टीम हमारी जो है यहाँ RUHS में तत्परता से और मरीजों के पूर्ण उपचार में लगी हुई है। थैंक यू सर। तो ये हमारा मेनली OPD ब्लॉक है, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ OPD ब्लॉक है। मरीज़ यहाँ आके उपचार जो है अपने डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। ये पूरा प्रथम तल और ग्राउंड फ्लोर पे हमारे OPD है, जहाँ पे हर डिपार्टमेंट के हर विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और सभी तरह के मरीजों को सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं। इधर हमारे जो है इमरजेंसी विभाग है। अभी हमारे ये आस्था का प्रतीक सर के मंगल साहब की दी हुई प्रतिमा स्थापित की हुई है 2019 में। ये मंगल साहब के लगाए हुए 2019 में, कोविड से आने से पहले। और अभी पिछले 3 महीने में हमने इसका पूर्ण जीर्णोद्धार किया, ये सारा लाइटिंग और फेंसिंग करके जो, तो यहाँ पे आदमी एक आस्था से जो है अपने दरबार में प्रार्थना लगा सकता है कि मेरे मरीज को भगवान ठीक करे। फादर मंगल साहब के हैं, मंजू जी से। हाँ, ये हमारा एक्सरे रोग विभाग है, जहाँ पे समस्त एक्सरे होते हैं। इधर भी होते हैं हमारे एक्सरे और इधर भी एक्सरे हमारे इधर जितने भी जो एक्सरे होते हैं हमारे रोज़ के करीब 300 से 400 एक्सरे पर डे यहाँ पे होते हैं। तो सभी मरीजों को पूरा निःशुल्क एक्सरे की फैसिलिटी है। ये हमारा मेडिकल जूरिस्ट विभाग है। क्या हाल है बॉस? नहीं, वैसे ही डॉक्यूमेंट्री पे। ये मेडिकल जूरिस्ट विभाग है। यहाँ पे हर तरीके के जो भी मेडिको लीगल केसेज होते हैं उनको जो है यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती हैं। रिसेंटली हमारे मोर्चरी भी उधर बना दी है, पहले मोर्चरी की सुविधाएं नहीं थी, वो भी हमने चालू कर दी है। और मान लो कोई पोस्टमार्टम होना है तो वो सुविधाएं भी यहाँ पे पूर्णतः अभी पिछले 3 महीने में हमने चालू कर दी। और ये सर हमारे जो है बहुत ही सर हम ये सभी तरह के मेडिको लीगल काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी SMS में और एम्स में, दिल्ली एम्स में जो भी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के और मेडिकल जूरिस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सब काम यहाँ पर है। थैंक यू। शुभ नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर केदार प्रसाद है सर, सीनियर प्रोफेसर है। ये हमारा इमरजेंसी ब्लॉक है, जहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे आने वाले जो भी इमरजेंसी पेशेंट है उन सबको यहाँ पे मुफ्त इलाज मिलता है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, आते ही मरीज अपनी पर्ची कटाता है। पर्ची कटाने के बाद में ये हमारे कंसल्टेंट यहाँ बैठते हैं, जो 24 घंटे स्पेशलिस्ट सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। हर सुविधा के जो है डॉक्टर साहब बैठे होते हैं। ये सर समरवीर सर हैं जो सर्जरी के विशेषज्ञ हैं, प्रमुख विशेषज्ञ हैं। मैडम मेडिसिन से हैं, मेडिसिन
जी। तो यहाँ पे हमारे हर तरह के स्पेशलिस्ट यहाँ पे सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। और ये 4 बेड है जहाँ पे तुरंत आते ही मरीज को हम, चाहे ईसीजी होना है, चाहे उसके वाइटल पैरामीटर लेने हैं, चाहे उसका फर्स्ट इंजेक्शन लगाना है, तो हम यहाँ सारा उपचार करते हैं। ये हमारा इमरजेंसी स्टिच रूम है जहाँ पे आने वाले जो मरीज एक्सीडेंट से आया है, या किसी के स्टिच लगे हैं, या कोई चोट लगी है, या टाँके निकालने हैं, या पट्टी करनी है, वो सारा काम यहाँ पे होता है। ये हमारे इमरजेंसी वार्ड्स हैं जहाँ पे मान लो कोई भी पेशेंट सीरियस आया है तो मेल और फीमेल इमरजेंसी वार्ड है जो पूर्णतः एसी है। ये यहाँ पे पेशेंट, अब जैसे यहाँ ट्रांजिट टाइम रहता है, जैसे 2 घंटे में पेशेंट सेटल हो गया तो घर भेज दिया जाता है, अगर नहीं हुआ तो हम ऊपर एडमिट करके वार्ड में भेज देते हैं। तो ये हमारा अक्सर खाली रहता है कि यह ट्रांजिट टाइम। इमरजेंसी की सारी सारे उपकरण हैं इमरजेंसी के, जो भी हमारे सारे उपकरण हैं। ये सीपीआर रूम है, मतलब गंभीर अगर रोगी आता है यहाँ पे इमरजेंसी में, जिसके अनकॉन्शियस है, बेहोश है, ट्रॉमा है, उसको एक बार को हम यहाँ रह के जीवन रक्षक उसको सुविधा दे के फिर उसको हम अकॉर्डिंगली उसकी सीवियरिटी के हिसाब से डिपार्टमेंट में भेजते हैं। बिठाता कोई सीरियस हो जाता तो उसकी तो सारी फिर ये सारे मॉनिटर, पैरामीटर, वेंटिलेटर सारे हैं। ये मेल वार्ड है, जो इमरजेंसी का मेल वार्ड है, वो फीमेल वार्ड है, और ये गंभीर मरीजों के लिए है। तो यहाँ पे जो भी बच्चों को ड्रिप लगानी है, मान लो ट्रांजिएंटली या कोई सिक है, तो एक बार हमें स्टेबलाइज करके अकॉर्डिंग टू अगर भर्ती करना है तो फिर हम आगे ट्रांजिट करते हैं, और नहीं करना है तो फिर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी देनी प्राथमिक है तो उपचार फिर दे सकते हैं। तो ये सबको यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। ये ईसीजी की फैसिलिटी है। मान लो कोई भी पेशेंट यहाँ पे इमरजेंसी में आया है, चेस्ट पेन हो रहा है या कोई भी हो रहा है, तो सारे हम यहाँ इमरजेंसी में ही ईसीजी करते हैं। ये सब हमारे ईसीजी के टेक्नीशियन हैं जो तत्परता से जो है सारे मरीजों का ईसीजी वगैरह कर सकते हैं। पसीने में तो दर्द मतलब वगैरह हाँ, ऐसे कुछ तो कोई भी इमरजेंसी में आता है, फ्रैक्चर है, एक्सरे तुरंत हो जाएगा, प्लास्टर तुरंत हो जाएगा, स्टिच लगने हैं तो तुरंत हो जाएगा, जैसी पोजीशन है जैसी पोजीशन है, ड्रिप लगानी है वैसा हो जाएगा, ईसीजी करनी है ये हो जाएगा। ये हमारा इमरजेंसी ओटी है। मान लो किसी पेशेंट, मान लो ऐसा गंभीर आया है कि उसको ऊपर नहीं ले जाना है, तुरंत ऑपरेशन करना है, चाहे प्रेग्नेंट इमरजेंसी सिजेरियन करना है या कुछ करना है, तो ये हमारी लिमिटेशन है। ये पूरे जो है हमारे, आप चप्पल खोल के थोड़ा, तो यहाँ पे 2 इमरजेंसी ओटी बने हुए हैं जहाँ पे सिजेरियन हो सकते हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन हो सकता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो सकता है। ये अभी चल रहे हैं ऑपरेशन अंदर ओटी में। ये पूरी ऑप रूम है, पोस्ट ऑप जो भी पेशेंट यहाँ पे जो है ऑपरेट करने के बाद में थोड़ा ट्रांजिएंटली स्टेबलाइज करने के लिए अपन यहाँ रखते हैं। ये सब सर के 3 महीने की डेवलपमेंट है कि यहाँ पे शू रैक रखना, ये रखना, ये सारी चीज़ें जो है। कंसोल रूम है सीसीटीवी का। क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या नाम है आपका? ये हमारे पूरे हॉस्पिटल में 155 कैमरे लगे हुए हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इनसे हम सारे पूरे हॉस्पिटल की सुरक्षा की निगरानी करते हैं। सारे कैमरे फंक्शनिंग है, कहाँ पे कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसकी हम रिकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। अभी रिसेंटली ये चल रहा है, और यहाँ पे हम अभी और एक फैसिलिटी और डेवलप कर रहे हैं कि राउंड द क्लॉक हम टेलीफोन ऑपरेटर रखेंगे। कम वो सिक्योरिटी साइबर ये भी देखेगा, तो ही विल कीप द आई के कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई चीज़ है, मैसेज चला जाएगा। तो ये सारा हम यहाँ नवाचार सर के आने के बाद ही हुआ है। ये भी स्त्री एवं प्रसूति विभाग का डिलीवरी लेबर रूम है, यहीं वार्ड है, और यहीं पे मरीजों की डिलीवरी और जो भी यहाँ माता बहनें आती हैं उनका जो है पूर्णतः यहाँ पे डिलीवरीज वगैरह होना सारा सब यहाँ लेबर रूम है। पूरी फुल सुविधा, टेबल है ये अंदर, जैसे टेबल है। बेटा कोई पेशेंट तो नहीं है? तो
तो हमारे यहाँ पे जो भी है मतलब डिलीवरी होना, जो बच्चा हुआ है उसके लिए भी रिसक्सिटेशन के लिए पूरा कॉर्नर बना हुआ है कि कोई भी बच्चा अगर ऐसा हुआ, पीडियाट्रिशियन की सुविधा है, राउंड द क्लॉक है। आई ये हमारे गायनी वार्ड है, पूरा एसी है। यहाँ पे जितनी भी फीमेल जो जिनकी डिलीवरी हुई है, जिनका सिजेरियन हुआ है, जिनकी कोई स्टेक्टोमी गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ है, वो सारे मरीज़ यहाँ पोस्ट ऑप में रहते हैं। कैसे हैं माता जी? राम राम जी। बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हो? हम जयपुर के हैं। तो यहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी लगी? अच्छी लगी। जोट वाड़ा सिंह कैसे आई? इसका थोड़ा क्या बोले गंगोरी में ऑपरेशन कराया था बच्चे की। हाँ? लड़की हुई थी गंगोरी में। अच्छा, गणगौरी चिकित्सालय में। हाँ जी। तो वहाँ पर उसका ऑपरेशन सही नहीं करा। अच्छा। तो यहाँ दोबारा कराया तो यहाँ बहुत अच्छा है। सर आप देखें रिवर्स डायरेक्शन हो रही है, लोग एसएमएस से यहाँ आ रहे हैं। ग्रेट। बहुत 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 बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विराज। अच्छा, ये ग्रामीण क्षेत्र। राम राम जी। कहाँ के रहने वाले हो? हम तो आप हम ये किए हैं। डिलीवरी दोनों के? ये तो ये जाके हाँ। आपका डिलीवरी हुई है यहाँ? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा यहाँ? बच्चा कहाँ है आपका? NICU में। डॉक्टर से हाथ खड़े कर दिए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और NICU में कैसी केयर है? ऊपर कैसे बच्चे की केयर देखभाल ठीक हो रही है आपकी? यानी आपको सब से बेटर लगा है? हाँ अच्छा। आपकी भी डिलीवरी हुई? हाँ। कैसा है बच्चा आपका? दूध पी रहा है माँ का? गुड। कैसे है भाई जी? कैसे है बहन जी? ट्विंस? इलाज प्रॉपर चल रहा है ना? हमारा पूरा ब्रोंकोस्कोपी होती है, डायलिसिस होती है यहाँ पे। अच्छा। जो उनके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, जिनको बार बार जो है मतलब बॉडी में अपशिष्ट निकालने होते हैं, वो सारी फैसिलिटी यहाँ है। बॉडी डिटॉक्स का सिस्टम है क्या? है? बॉडी डिटॉक्स का सिस्टम हाँ है क्या? बिल्कुल। हीमोडायलिसिस होता है ना? कई लोगों को वो हर 10-15 दिन में कराना होता है। वो बिल्कुल। कैसे हैं आप? आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 4-5 महीने होते हैं। यहीं आते हैं आप, जो SMS नहीं जाते? पहले SMS होती थी, वहाँ से यहाँ ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ कहाँ ठीक के है रहने आपकी- वाले हो? सर मैं विद्यार्थी नगर रहती आप कैसा सोच इलाज यहाँ का? सही है? इसी काम के इन्होंने मना किया है। रहने दो तूने। कोई बात ठीक ठीक है। बाबूजी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हैं? 400 से कैसे? 400 के? राम राम सा। कैसा महाजनपुरा लगा? का जो? महाजनपुरा का? मैं कामड़िया अच्छा, अरे महाराज तो थे तो बिल्कुल ही बदल गया। बदल गया। काके पे डायलिसिस से बाले को हाँ केक मना सो। जनवरी ओहो, कौन सा की केयर का महीना? बच्चों से 12 भारत चलो कैसे? सही से इलाज सुविधा अंडा। तो ये सब अच्छा, क्या इस तरीके की फैसिलिटीज ये लेवल ये हमारे ब्रोंकोस्कोपी होती है सारी। ये जितने भी है ना अंदर ओटी है, तो ब्रोंकोस्कोपी और जो एंडोस्कोपी, जो बायोप्सी लेना, ये सारा काम बहुत नीचे से जो लिया जाता है, मतलब आपके सांस की नली में जो है ना, नली डाल के पूरा जो है ना मांस तक जाता है। तो बहुत ही मतलब हाई लेवल का जो है कि हमारी जो सोच के बनाया था कि ये तो ब्रॉड स्पेशलिटी रहेगी और ये ज़मीन ऐसा ही ब्लॉक यहाँ खड़ा होगा 10 माले का, जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाएंगे। और वो क्रिटिकल केयर वो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी के जो है ना फंड्स के सहयोग से
वो क्रिटिकल केयर 50 बेड का बनाया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें तो फंड उसमें दिया। क्या स्पेशलिटी है? अभी इसमें जो इस सोच के साथ बनाया था कि जैसे कोविड जैसी महामारी आए या कोई से कैसे में वो हो, क्रिटिकली सिक पेशेंट हो, तो उनको एक ही छत के नीचे सारे वो सुविधाएं मिल जाए। अभी वो चालू कर दिया वो भी? नहीं, अभी बस हमारा जो है ना ओटी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे पूरे 11 ओटी हैं, जिनमें से 5 या 6 हमारे पूरे फुल्ली ऑटो मॉड्यूलर ओटी हैं और 5 या 6 हमारे सेमी मॉड्यूलर ओटी हैं। ये ओटी भी पहले पिछले 5 साल से बंद पड़े हुए थे। पिछले 3 महीने मंगल साहब का ही अचीवमेंट है कि ये ओटी सारे फंक्शनिंग किए हैं सबने। मैंने अपने एक तो मॉड्यूलर रोटी हो, एक तो फुल्ली ऑटो मॉड्यूलर रोटी होते हैं और एक सेमी ऑटोमेटिक। उनमें थोड़ा सा मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल की थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है। क्या बाबूजी, हो गया ऑपरेशन? बढ़िया, ठीक हो? सुविधा सही मिली आपको? बढ़िया। ये बैरियर है, ये बैरियर पहला बैरियर, सेकंड बैरियर, अब हम यहाँ आए। ये हमारे ओटी इंचार्ज हैं, ये पूरे यहाँ के मैनेजमेंट को देखते हैं, बहुत अच्छे। ये हमारे पोस्ट ऑप और प्री ऑप वाले मरीज हैं जिनके वेटिंग में होते हैं, ये सारे पेशेंट्स यहाँ वेट करते हैं। ये पूरे ओटी है, अंदर अंदर अंदर, ये 6 ओटी है। इन सब में हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, बाहर से ले सकते हैं। आप चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ले सकते हैं, बाहर से नहीं खोलना नहीं। आई किस चीज़ का है ये? ENT ये बेटा किसका चल? ये आँखों की सर्जरी चल रही है। मत खोलो, मत खोलो। ये सर के आने के बाद लाइटें फंक्शनिंग, ये इस तरह का जो है सारा, ये फुल्ली मॉड्यूलर। 5 साल से बंद पड़े थे। बंद पड़े। 5 ये साल 3 साल मशीनें खराब नहीं होती? खराब होती हैं, डेप्रिसिएशन होता है, वारंटी गारंटी सब खत्म होती है। सर मैं बता रहा हूँ ना का पूरा मतलब वायर काट जाते थे सर, लाखों की मशीनों। ये ऑर्थोपेडिक चल रहा है। ये ऑर्थोपेडिक, अच्छा, गुड। ये ओटी, हाँ। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? ये हमारे ओटी के इंचार्ज यही है हमारे, और ये मीना जी हमारे बहुत मतलब पूरा सारा ओटी का मैनेजमेंट। एक बार थोड़ा सा बता दें। ये सर डिफरेंट बैरियर है, हम यहीं से जो है इन्फेक्शन कंट्रोल करना चालू करते हैं, ताकि बहुत रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि ऑपरेशन में इन्फेक्शन हो गया तो वो दिक्कत होती है। ये हमारे प्री ऑप और पोस्ट ऑप रूम्स हैं। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है सर, लेकिन लगभग आप इधर से। तो सैकड़ों में चला गया होगा, जैसे स्टाफ देखने पर सब जगह। ये गायनी का ओटी है, ये हमारा जनरल सर्जरी के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यहाँ तो दूरबीन से जो है पित्त की थैली निकालना, ये सारा जो है सब यहाँ होता है। वो अभी फिलहाल खाली ये हमारा ओटी है। हाँ ले लो, पिक्चर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो आप बाहर से। ये हमारे 4th फ्लोर 3rd फ्लोर पे है, 4th फ्लोर 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर, ये हमारे पूरे आईसीयूज हैं, जो करीब हमारे 250 बेड आईसीयू है। ऊपर हमारा कैंसर के आईसीयू मरीज़ रहते हैं, नीचे हमारे मेडिसिन और सर्जरी के आईसीयू के मरीज़ रहते हैं, इधर छोटे बच्चे न्यूबॉर्न के आईसीयू के मरीज़ रहते हैं, उधर 3 मंजिल अपने आईसीयू की है। 3 मंजिल। और फिर उसके ऊपर वार्ड है। फिर 4th फ्लोर पे है तो वो हो गया। 5th फ्लोर पे मेडिसिन का वार्ड है, 6th पे सर्जरी का है, 7th पे आँखों वाला का है, 8वें पे अपना कैंसर वाला है, 9वां हमारा खाली है, 10वें पे कॉटेज है। नीचे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, 1st फ्लोर पे हमारा पीडियाट्रिक वार्ड है, इधर जो है हमारा रेस्पिरेटरी वार्ड है,
नीचे सारी सोनोग्राफी और लैब की फैसिलिटी है। बेसमेंट में हमारे स्टोर्स हैं, लॉन्ड्री है, आपका ऑटोक्लेव है, आपकी डीडीसी फार्मेसी है, आपका स्टोरेज है, ये सारे नीचे बेसमेंट में। 2 साल ये हमारा सर्जिकल आईसीयू है। यहाँ पे ऑपरेशन के बाद में जो सर्जरी में जो मरीज़ रहते हैं वो ऑपरेशन के बाद इधर रहते हैं। ये आपके सुपरविजन में है? नहीं, मतलब मेरे नहीं है, ये तो सर्जरी का आईसीयू है। जो ऑपरेशन के बाद में मरीज़ जो गंभीर होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है और फिर जब थोड़ा ठीक हो जाते हैं, क्रिटिकल नहीं होते हैं, फिर नीचे भेजा जाता है। ये हमारे शैतानाराम जी है, ये हमारे इंचार्ज है यहाँ के। और काफ़ी इधर हमारे फैकल्टी और स्टाफ के वो है। ये हमारा मेडिकल आईसीयू है। जो मरीज़ गंभीर होते हैं, मेडिसिन के वेंटिलेटर पे हैं, जिनके जो सिक हैं, काफ़ी पूरा भरा हुआ है। एक दिन का प्राइवेट में 50-50 हज़ार का खर्चा होता है, एक दिन का, जो है यहाँ मरीज़ 0 पैसे में इलाज करा के जाते हैं। बहुत बड़ी सेवा है। आप उधर से भी ले सकते हैं, उधर भी जाके उस क्या ये रतन जी हैं, ये यहाँ के आईसीयू के इंचार्ज हैं मेडिसिन के। और ये भी बहुत, मतलब इनके पैर में अभी कुछ चोट है, फिर भी ये पूरे लगे रहते हैं। तो डेडिकेटेड हमारे, मैं बता रहा हूँ ना, एक का कर्मचारी यहाँ का जो भी है वो मतलब 4 का काम करता है। और अब से नहीं, पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं सर। और हमें लगता है ये इंस्टीट्यूट हमारा है, इसलिए हम ये अपने मन से जो है मतलब लगते हैं। सफाई बहुत अच्छी कर रखी है। न्यूनेटल आईसीयू है, जो नवजात शिशु जो हैं कमज़ोर पैदा होते हैं, जो टाइम से पहले पैदा होते हैं, ऐसे बच्चों का यहाँ भी यहाँ इलाज करते हैं। प्रीमेच्योर डिलीवरी। आप ये देखिए पूरा, हाँ वो यहाँ पे। तो ये सर एक मशीन है, ये वेंटिलेटर, इस तरीके से बच्चों को ये एक वेंटिलेटर, ये मशीन दिख रही है सर, 25 लाख की एक मशीन 25 लाख की। और ये आपको जेकेलॉन में नहीं मिलेगी जो हमारे पास है। क्या हाल है बेटा? कैसे है बहन जी? ये इनकी मदर सर? नहीं, मदर नहीं, इनके अटेंडेंट है। कैसे है आपका बच्चा? ठीक है? इनको फीड के लिए बोला। कैसे है आप मदर हो इसके? कैसा है आपका बच्चा? ठीक है? सुविधाएं ठीक है यहाँ? अच्छा लगा? क्या हो गया इसमें? पहले मतलब पूरी टीम इधर हमारे फैकल्टी के रूम बने हुए हैं। अच्छा, ये क्या एमसी के जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसकी गाइडलाइन होती है, आपके पास इतने बेड होने चाहिए, फैकल्टी के बैठने के रूम होने चाहिए, क्लर्क के रूम होने चाहिए, सीनियर रेजिडेंट के लिए रूम होने चाहिए, वो सब सबसे महंगा। ये आपका है? अच्छा, आपका एक तो ओपीडी में है, ये हमारे बच्चों की। अच्छा, बच्चों के इंटरनली बहुत वर्क होता है मेडिसिन। सीओ साहब बेचारा